खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत के बाद हिंसा दूसरे जिलों में भी फैल चुकी है। कल तक पुलिस फायरिंग से इनकार कर रही सरकार ने आज यह मान लिया कि किसानों की जान पुलिस की गोली से ही गई है। इस बीच अन्नदाता की मौत पर सियासत चरम पर है। राहुल गांधी मारे गए किसानों के रिश्तेदारों से मिलने के लिए मंदसौर रवाना हुए तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद राहुल ने पुलिस को चकमा देकर बाइक से आगे जाने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर किसानों से मिलने की इजाजत दे दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने साजिश के तहत इस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की और जांच में उन सब के नाम सामने आ जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन की सूरत बिगाड़ने वाली यह सियासत ही है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। मालवा की सरजमीन हमेशा से ही सरसब्ज रही है। यहाँ के किसानों ने मुल्क भर का पेट भरा है, लेकिन जब इन्हीं किसानों ने अपने पेट के लिए सरकार से कर्ज माफी की फरियाद की तो इन किसानों को लाठियां, आंसू गैस के गोले और गोलियां मिली। यही वजह है कि मंदसौर के पुरसुकून रहने वाले किसान अब गुस्से से भरे हुए हैं। किसानों का एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब मंदसौर की आंच रियासत के दूसरे अजला तक पहुंच चुकी है। वहीं रियासती सरकार ने भी यह कबूल कर लिया है कि पुलिस फायरिंग में ही 5 किसानों की मौत हुई है। उधर किसानों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने रियासती बंद का ऐलान किया और आज कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी मंदसौर के किसानों से मुलाकात करने के लिए निकल पड़े। राहुल गांधी सिक्योरिटी को चकमा देकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आगे बढ़े, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने रोक लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत सनतकारों की हुकूमत है, किसानों को ये सरकार गोली देती है। मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों को माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते, गोली। रामदेव जी का तो ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार को हटाना, सब विपक्षियों को इकट्ठा होना ये बहुत जरूरी है। हम कंडेम करते हैं, हमारा दल पुरजोर मुखालिफ करता है। किसानों को क्रॉस करना चाहता है, ये सफल नहीं होने देगा। इंतजामिया ने मंदसौर में लोगों की मुश्किलात को देखते हुए शाम 4 से 6 बजे तक खवातीन और बच्चों को घरों से निकलने के लिए कर्फ्यू में ढील दी थी। साथ ही मंदसौर के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया गया। वहीं शिवराज हुकूमत अब नरमी के मूड में नजर आ रही है। जराये के मुताबिक रियासती सरकार किसानों की 2000 करोड़ की सूद माफी का ऐलान कर सकती है। मंदसौर के अलावा नीमच, रतलाम में भी मोबाइल इंटरनेट बंद है। इस दरमियान बुध की शाम वजीर-आजम नरेंद्र मोदी ने अपने सीनियर वुज़रा के साथ मीटिंग करके हालात का जायजा लिया था। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इस एहतजाज को इतना बढ़ावा कहां से मिला? क्या ये एहतजाज महज सियासत की देन है? क्या हमेशा की तरह इस बार भी किसानों को बलि का बकरा बनाया गया और सियासी फायदा उठाने के लिए इस मामले को मजीद तूल दिया गया? और क्या सियासत ने किसानों की इस तहरीक और आंदोलन की शक्ल और सूरत बिगाड़ डाली? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या किसान आंदोलन की सूरत बिगाड़ने वाली यह सियासत ही है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बद्री नारायण चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया भारतीय किसान संघ के, यानी आरएसएस की जो किसान विंग है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ठाकुर ओमवीर सिंह साहब भारतीय किसान यूनियन के नेता, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। शायना एनसी नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की मुंबई से हमारे साथ बहस में जुड़ चुकी हैं। निखिल मंडल साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन जेडीयू के पटना से हमारे साथ मौजूद हैं।
राजकुमार भाटी साहब, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में मोहम्मद अली खान साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले शाइना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल तक यह सरकार इनकार कर रही थी कि किसानों की जो जानें गई हैं, 6 किसान जो मारे गए हैं, वो पुलिस की गोली से नहीं मारे गए। आज सरकार को यह मानना पड़ता है। कल तक इसके लिए भी जिम्मेदार एक तरह से कांग्रेस पार्टी को ठहराने की कोशिश की जा रही थी। अगर आप हर बात में यह कहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है, किसान आंदोलन अगर उग्र हो रहा है, किसान अगर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो यह सब कुछ विपक्ष की देन है। अगर सब कुछ विपक्ष की देन है तो सरकार क्या कर रही है वहां पर? सबसे पहले तो मैं 2 चीज कहना चाहती हूँ कि संवेदनशीलता के साथ हमने हर एक प्रदेश में किसान की समस्या को समझा है। यूपी हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, और एक ही लक्ष्य है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है। मुआवजा देना, लोन वेवर्स देना एक तरफा हर एक सरकार शॉर्ट टर्म मेजर्स के ऊपर प्रयास करते आ रही है। अफसोस की बात है कि इस आंदोलन में जो 4 जाने गए, उसमें से 2 पुलिस फायरिंग के निमित्त एक सिचुएशन जहां लॉ एंड ऑर्डर को कंटेन करना था, वहां हमने देखा है कि समस्या को किस ढंग से काबू में लिया जाए, इसके लिए जो प्रावधान लेने की आवश्यकता थी वो पुलिस के तरफ से हुआ है। इन्वेस्टिगेशन आएगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद इसके प्रति हम टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन हम कोई स्पर्धा में नहीं है। पिछले शासन काल में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, आपको शायद याद है कि 18 लोगों को खत्म किया गया इस पुलिस फायरिंग में, जो बहुत ही अफसोसजनक। बिल्कुल, तब भी हुआ था, तब भी हुआ था। और उसके बाद दिग्विजय सिंह का हश्र क्या हुआ, यह भी तो याद है ना सबको। हम कोई, समीर जी, हम कोई स्पर्धा में नहीं है दिग्विजय सिंह के साथ, कांग्रेस के साथ। हम सिर्फ चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर्स के ऊपर फोकस करें, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, जहां जो कोई किसान हो वो आत्मनिर्भर हो, शिक्षित हो, सुरक्षित हो। बहुत सारे प्रावधान है, बीमा स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, जनधन योजना के निमित्त, मुद्रा बैंकिंग के निमित्त जो लोन प्रोविजंस हैं, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, कैश रिच क्रॉप्स हो, सोलर पंप्स हो, बेटर इरिगेटेड सॉइल हो, जैसे कि हमने महाराष्ट्र में किया है जलयुक्त शिवार, जिसके प्रति प्रशंसा हुई है विश्व भर में। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रावधान, ताकि हम इस परिस्थिति से दोबारा न गुजरे, और उसके लिए लॉन्ग टर्म होलिस्टिक सॉल्यूशंस बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ सब्सिडीज और सॉफ्ट। शाइना जी, लेकिन सवाल तो वही है ना कि सरकार की ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं आप गिना रही हैं, ये अगर धरातल पर भी नजर आती तो क्या किसान मजबूर होता इस तरह का आंदोलन करने के लिए? राजकुमार भाटी साहब, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है और किसानों का उग्र आंदोलन जिस तरह का मध्य प्रदेश में हमें नजर आया, उसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे मध्य प्रदेश सरकार विपक्ष को ठहरा रही है, कांग्रेस पार्टी को ठहराने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष ने अपनी सियासत चमकाने के लिए इस आंदोलन में चिंगारी लगाने का काम किया, भड़काने का काम किया भोले भाले किसानों को। उसकी वजह से यह हालात पैदा हुए। बहुत जल्दी हड़ताल कर देते हैं, बहुत जल्दी आंदोलन पर उतर जाते हैं, क्योंकि उनके पास संगठित यूनियन होती हैं। किसानों का कोई इस तरह का संगठन नहीं होता, और किसान बहुत कम आंदोलन या इस तरह की हड़ताल करते हैं। जिस तरह आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, और किसानों को ये बहुत ही मजबूर होकर किसानों को उतरना पड़ा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, सरकार ने जितने वादे किसानों को लेकर किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया। सरकार ने, मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों को उनकी उपज का 50% बढ़ा के मूल्य देंगे, नहीं दिया गया। किसानों के अगर उपज का सही मूल्य मिले, किसान की लागत सही मिले, तो किसान को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है, ना उसे कर्जा लेने की जरूरत है। सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र किसान विरोधी है, और इन्होंने जहां जहां भी जिस स्टेट में भी किसानों के लिए जो वादे किए हैं वो कहीं पूरे नहीं किए। तो किसान को तो मजबूर होगा। अब इसमें ये कहना कि ये राजनीतिक लोग भड़का रहे हैं या पार्टियां भड़का रही हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से बचने की बात है।
किसान आंदोलन कर रहे हैं, शुद्ध किसान हैं, उनकी मांगें जायज़ हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले तो कल तक तो सरकार कह रही थी जो पुलिस की गोली चली ही नहीं है, पुलिस की गोली से कोई मारा नहीं गया। आज सरकार ये मान रही है 5 किसान मारे गए। किसान यूनियन का दावा है कि वहाँ पे 8 किसान मारे गए हैं। जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना कि 8 किसान मारे गए हैं। हमारी जानकारी भी ये कहती है कि 6 किसान मारे गए, समझौता कर लेना, 6 किसानों की मौत हुई है फायरिंग से। जी हेलो जी जी बोलिए। नहीं, क्या पूछा आपको? थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब है, क्या पूछा? तो नहीं पूछा नहीं, मैंने बस एक करेक्शन किया था कि हमारे हिसाब से हमारी जानकारी भी यही कहती है कि 6 किसान मारे गए हैं पुलिस फायरिंग में। बहरहाल ठीक है, भाटी साहब आपने अपना पक्ष रखा। बद्री नारायण चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो भारतीय किसान संघ का रुख है उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि आप लोगों ने किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कम किया और सियासत में योगदान दिया, क्योंकि लगातार यही बात की जा रही है कि यह आंदोलन इतना उग्र, इतना बदनुमा इसलिए हो गया क्योंकि इस पर सियासत हावी हो गई। क्या वाकई ये सच्चाई है? क्योंकि भारतीय किसान संघ के बारे में कहा जा रहा है कि आप एक दिन पहले आंदोलन में शामिल हुए, सरकार से आपकी बातचीत हुई और आपने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया। क्या वाकई ऐसा है? व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को देखेंगे तो जानकारी मिलेगी कि 1 तारीख से ही भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता कई स्थानों के ऊपर, कई जगह बैनर के साथ, कई जगह बिना बैनर के और आंदोलन में शामिल थे मध्य प्रदेश के अंदर। और 4 तारीख तक सरकार ने किसान संघ को के साथ में, यानी आंदोलनकारियों के साथ में बैठ के वार्ता की, जिसमें मुख्यतः किसान संघ था क्योंकि वहां उसका काम भी बड़ी संख्या में है। भारतीय किसान संघ कभी भी आंदोलनों के अंदर हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेता और न वो इसका समर्थन करता। वो लेकिन ये कहा गया ना कि जो असल किसान आंदोलन कर रहे थे, जो लगातार सड़कों पर थे, तमाम संघ जो मांग कर रहे थे सरकारों से, उनको सरकार ने नहीं बुलाया मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए आप लोगों को बुला लिया गया, जो कि एक संघ की समर्थित यूनियन है, एक संघ है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आज किसानों की मांग 4 तारीख को मान ली गई और 5 तारीख को कोई मांग बाकी नहीं है, 13 में से 10 मांगे मानी गई, जो केंद्र से संबंधित विषय थे छूट गए, उसके बाद में आंदोलन का कारण क्या है? अच्छा ठीक है, सियासत कर रहे हैं राजनीतिक दल। किसान संघ का काम सियासत करना नहीं है। किसान संघ तो शांतिपूर्वक तरीके से संवाद के माध्यम से और कानून की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना आंदोलन करता आया है। आज नहीं, पिछले 38-39 साल का अनुभव है। किसी प्रकार की राज्य सरकार एक भी उदाहरण ऐसा प्रस्तुत नहीं कर सकती कि किसान संघ ने कभी और हिंसक आंदोलन तो आपके हिसाब से मध्य प्रदेश के किसान जो मांग कर रहे थे, उनमें से जो मांगे पूरी कर सकते थे शिवराज सिंह चौहान, वो उन्होंने पूरी करने के वादा दे दिया। बिल्कुल पूरी कर दिया। आप ये उन्होंने प्याज के भाव 8 रुपए में खरीदने के लिए घोषणा कर दी। उन्होंने नगद पैसा मांग रहे थे किसान, 50% भुगतान नगद, 50% आरटीजीएस के माध्यम से करने की घोषणा कर दी उन्होंने। और मूंग और अरहर की जो दाल थी उनकी खरीदने के लिए तुरंत कुछ समय मांगा। और इन सब बातों को देखते हुए किसान संघ ने किसानों से अपील की कि इस दी गई समयावधि के अंदर यदि सरकार अपने काम को चालू नहीं करती है तब तक हम अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं। खत्म नहीं किया था। ठाकुर ओमवीर सिंह, जब मांगे मान ली गई तो फिर इस तरह का उग्र प्रदर्शन, इस तरह की हिंसा करने का मतलब क्या है? हमारे देश में 65 साल कांग्रेस ने राज किया, अब पूरी बहुमत से बीजेपी को सरकार लाने के कारण था किसानों की मांग पूरी करना। लेकिन हम भी किसान यूनियन भानुक से हैं। हमने भी कितने ही बार कहा कि स्वामीनाथन आयोग हमें लाया जाए, किसान की देखरेख के लिए, किसान का कर्ज माफ किया जाए। जब यहाँ के व्यवसायी और दुनिया भर के कारोबारियों के कर्ज माफ कर देती है सरकार, तो किसान और जवान इन दोनों से भेदभाव क्यों करती है? ये मिनिस्टर के बेटे नहीं होते हैं किसान और जवान, ना ही ये किसी उसके बेटे होते हैं। ये प्योर किसान हैं, ये इस देश के अन्नदाता हैं जो नहीं। चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं ना कि शिवराज सिंह चौहान के साथ बाकायदा मीटिंग हुई और उन्होंने तमाम मांगे मान ली गई, जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता था वो मान लिया गया। अगर ऐसा है तो फिर आंदोलन क्यों हो रहा है? हमने जंतर मंतर पे भी आंदोलन किया, ना तो यहाँ के कृषि मंत्री हमसे मिलने आए, ना उन्होंने आज तक बात की है। यहाँ के हमने मोदी जी से कई बार मीटिंग करने के लिए कहा, ना आज तक प्रधानमंत्री ने हमारी किसानों की कोई बात सुनी है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे देश को किसान, पूरे देश के किसान को
कर्ज मुक्त एक बार किया जाए। नहीं तो भारतीय किसान संघ जो कह रहा है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते कि मांगे मान ली जा चुकी हैं? इनकी मीटिंग हुई होगी, हमने हमारी तो मीटिंग आज तक नहीं ली उन्होंने। हमने जंतर मंतर पे भी धरना दिया है तो भी हमारी कोई मीटिंग नहीं ली है। हमारे देश के 6 किसान मारे गए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए सरकार को, उनको 5 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए एक बच्चे को उनके घर से। किसान उग्र तब होता है तब उसे भूख लगती है। आज किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, कहां मर रहे हैं मिनिस्टरों के बेटे? अगर किसान का बेटा मर रहा है तो पानी में और कीचड़ में और ठंड में मर रहा है, और किसान का ही बेटा जो आर्मी में और फौज में है वो किसान का बेटा मर रहा है। किसान की अनदेखी हो रही है, किसान को बिल्कुल इस देश में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हर निखिल मंडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से। निखिल मंडल साहब, इसका मतलब जब वोट लेना होता है तो वादे कर दिए जाते हैं बिना सोचे समझे, और उसके बाद जब सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो उन वादों को भूल जाते हैं, और किसान की याद तभी आती है जब वो खुदकुशी करता है या फिर इस तरह गोली से मारा जाता है। निश्चित रूप से समीर जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, खास करके भारत जैसे देश में जहां की 70% से अधिक आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। वहां पे अगर देखा जाए तो लगातार पिछले 3 साल का ही आंकड़ा देखें तो 42% किसान आत्महत्या बढ़ा है। ये कोई जेडीयू का आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, जो यू कैन इजिली चेक इट। तो आप देखिए जहां किसान आत्महत्या बढ़ रहा है, और ये जो मध्य प्रदेश या व्यापम प्रदेश के हैं उसकी अगर बात की जाए तो ये देखी जाती है कि कितने छोटे छोटे मांगे हैं। उनका मांग क्या है कि उपज का जो मूल्य है वो वाजिब मूल्य मिल जाए। जो कर्जा माफी को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इतने छोटे छोटे चीज को मांग को लेकर जब किसान आगे आते हैं तो उनको सरकार उनको गोली मार देती है। और आप ये देखें कि किस तरह का डिक्टेटरशिप है। वहां पे मोबाइल्स को बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट की फैसिलिटी बंद कर दी जाती है, और जो कंसर्न्ड मंत्री हैं, कृषि मंत्री जो हैं राधा मोहन जी, वो यहाँ बिहार में मोतिहारी में वो योगा कर रहे हैं। तो इन कितने सीरियस हैं अपने डिपार्टमेंट को लेकर, किसान को लेकर, ये खुद ब खुद दिखता है। और ये लगातार कोई ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आप ओवरऑल देखिए जहां जहां भी बीजेपी शोषित राज्य जितने हैं वहां किसान आत्महत्या दर बढ़ा है, लगातार महाराष्ट्र टॉप पे है। आप ये गारंटी दे सकते हैं निखिल मंडल साहब कि बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है? जो आपने बिहार में किसानों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, उन्हें उनका हक मिल रहा है? बिल्कुल, आई कैन गारंटी दे सकते हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है मंडल साहब, ऐसा मामला नहीं है ना, यहाँ किसान आत्महत्या का मामला है। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मोहम्मद अली खान साहब, सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने साजिश करके भोले भाले किसानों को भड़काया, असामाजिक तत्वों को इस आंदोलन में घुसाया, और उन्हीं की वजह से ये हालात पैदा हुए कि गोली चलानी पड़ी सरकार को, और उसमें 5 किसानों की जान चली गई, 6 किसानों की जान चली गई। जी समीर अब्बास साहब, ये ऐसे बयान देके मुझे दुख होता है, कहते हुए ये अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। आप देखिए अब्बास साहब, पिछले 48 घंटे में कैसे प्ले आउट किया। पहले तो इन्होंने किसान जो गुजर गए उनके नाम को लेकर राजनीति की कि किस पार्टी, किसी राजनीतिक संस्था से जुड़े हुए थे, इनका कोई और उद्देश्य था, ऐसे फिर बोले कि नहीं जी जो किसान राइट कर रहे हैं वो अच्छे इंसान है, उन्हें वर्गलाया जा रहा है। जनाब, आप लोगों से शिकायत है, उसे आपने एक बार भी एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, आपने इसे सबसे पहले राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। चलिए मैं एक पल को मैं मान लेता हूं समीर अब्बास साहब कि कांग्रेस इसमें इनके अज्यूमिंग विदाउट एडमिटिंग जिसे कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ था। तो मुझे एक बात बताइए, इंदौर से विधायक है ना, मुझे एक बात बताइए, उनका वीडियो भी सामने आया, पुलिस वाले उन्हें कह रहे हैं कि भैया भड़का क्यों रहे हैं, उस वीडियो को भी बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं सिंपल, जिस मजदूर संघ के बारे में आप बात कर रहे थे जब मैं आया, और आप जिसकी मिसाल दे रहे थे, जो कह रहे थे कि मांगे पूरी हो गई, आरएसएस का मजदूर संघ, वो क्या एकदम से कांग्रेस के सदस्य बन गए रातों रात? जो ये मांगे पेश कर रहे हैं, सरकार से शिकायत लेके आए हैं, अलग अलग चैनलों पे आके खुल के बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो भैया मुझे तो नहीं लगता कि बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, बोल रहे हैं। अरे अब्बास साहब, मैं आपको बताऊं, मजदूर संघ के तो बैठे हुए हमारे साथ बद्रीनारायण चौधरी जी पिछले 24 घंटे में, जी किसान संघ से पिछले 24 घंटे में चौहान से उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने सारी मांगे मान ली, जो कुछ वो
कर सकते थे, कर दिया। 24 घंटे में इन्होंने बात पलटी। हाँ। उससे पहले ये भी शिकायत कर रहे थे, अलग अलग चैनलों पे पेश हो रहे थे, बोल रहे थे कि कमियां हैं। और देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखिए सारी राजनीति हटा के ये लोग बोलते कुछ है, इनकी हरकत कुछ और होती है। 3 साल देख लीजिए बात साहब, आपके सामने है, आप लोग वॉच डॉग्स रहे हैं, आप लोगों ने विजिलेंस किया है। इन लोगों ने क्या कहा था अपने घोषणा पत्र में? MSP प्लस 50%। बिल्कुल। सरकार में आए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी जाके इन्होंने कि ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, खुद ही बोल दिया, झुठला दी अपनी बात। 1 साल भी नहीं हुआ था इन्हें आए हुए अब्बास साहब, इन्होंने संशोधन लिया है भूमि अधिग्रहण कानून में, वही भूमि अधिग्रहण कानून जिसे इन्होंने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था 2014 में, 2013 में। शायना जी रिएक्ट करना चाह रही हैं आप, और मैं भी चाह रहा हूं कि आप इसका जवाब दें। जो वादा किया गया था, 3 साल हो गए हैं सत्ता में आए आपको, अब तक वो पूरा क्यों नहीं किया गया? ये बात लागत का 50% किसान विरोधी नरेंद्र मोदी किसान को देने का ये वादा था। अब आप अपने वादे से पलट रहे हैं, हलफनामा देकर कह रहे हैं अदालत में कि नहीं हम नहीं कर सकते। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 चीज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ। सबसे पहले कि जनधन योजना का सबसे बड़ा भागीदार कौन है? कृषि और किसान। मुद्रा बैंकिंग में सबसे ज़्यादा उपलब्धियां किसको मिली है? जो महिला जो घर में रहती है किसान के परिवार में। बीमा योजना, इंश्योरेंस स्कीम, सोलर पंप्स, कैश रिच क्रॉप्स। आज ये ऐप जहां हमने तय किया है महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, जहां 30,000 करोड़ जो हम देने वाले हैं मुआवजा और लोन वेवर्स के लिए, तो वो फ़ायदा किसको मिलने वाला है? वो पब्लिक डोमेन में आएगा। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आपने क्या किया 3 साल में। महाराष्ट्र का ये उदाहरण लीजिए समीर जी, तो 15 साल में 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम, लूट, जहां 1% भी इरिगेटेड लैंड नहीं, जहां 1% भी हमने देखा नहीं शायना जी, इरिगेशन स्कैम की बात नहीं हो रही ना आज। थोड़ा भी महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रही है, वहां पर भी किसान आंदोलन करने को मजबूर है, वहां का भी किसान लगातार खुदकुशी करने को मजबूर है। और आप जो कर्ज माफी की बात वहां पर कर रही हैं, वादा कर रही हैं, उस पर भी भरोसा नहीं हो रहा है किसान को। इस तरह से भरोसा उठ चुका है सरकार से किसान का। आज 11,000 गांव आज महाराष्ट्र में दुष्काल मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि जलयुक्त शिवार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हमने इम्प्लीमेंट किया है। हम कोई स्पर्धा में नहीं शायना है। जी माफी चाहता हूँ, हस्तक्षेप कर रहा हूँ, आदर और सम्मान के साथ आपसे कहना चाहूंगा, आपके आंकड़े बिल्कुल गलत है। जो डेटा सामने आया है आपकी सरकार ने खुद पेश किया, आपके आंकड़े 35 किसान हर दिन खुदकुशी कर रहे हैं महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। 35 किसान आप कैसे नजरअंदाज करते हैं? ये झूठे आंकड़े हैं, इसे अंग्रेजी में फॉल्स इक्विवेलेंस कहते हैं। नहीं जी हम इधर दे रहे हैं, ये जो किसान बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे, मैं आपके हर प्रवक्ता से एक ही सवाल कर रहा हूं शायना जी, मुझे ये बता दीजिए आपका रोड मैप क्या है? शिवसेना कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार कर देती है, वो कहती है कि सरकार किसान विरोधी है। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे कहते हैं कि किसान एक हुए तो सरकार का पसीना छुड़ा देंगे, इसलिए इस बात को समझिए। और आप कह रही हैं कि महाराष्ट्र के किसान बिल्कुल खुशहाल है, वो जय जयकार कर रहे हैं सरकार की। जो लोगों को राजनीति करना है किसान की जिंदगी को लेके, मुझे बहुत ही अफसोस होता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, वहां आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में स्वामीनाथन रिपोर्ट टॉक्स अबाउट एमएसपी प्लस 50, जिसको आपने ऑलरेडी झुठला दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके। की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं ठीक है, चलिए शायना जी सिंह साहब, बुनियादी तौर पे समस्या सुनिए शायना जी, अब हम और आप क्या इस पर बार बार बहस करें, क्योंकि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की ही तो बात है ना। यही तो किसान मांग कर रहे हैं कि उन सिफारिशों को लागू कर दीजिए जो कि आपने 3 साल पहले वादा किया था। सिंह साहब मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, सानिया जी से जी, ये बार बार बताती बीमा, फसल बीमा कहां चालू हुआ है, क्या बीमारी है? किसान को तो अभी जानकारी नहीं है कई बीमारी क्या लगाई है मोदी जी ने। मैं इनसे सीधा क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये दिखा तो देते हैं कि हमने बीमा, अभी हमारे खरबूजे तरबूजे ओलों से मारे गए, हमें तो नहीं पता कहां से है ये बीमारी, क्या है बीमा, ये कौन सी बैंक कर रही है बीमा। ये अपने इंटरनेट पे इसके टीवी के माध्यम से किसान को ये समझाएं कि भाई ये बीमा वहां जाकर कराइए अपनी फसल का, हमें तो नहीं मिला। हमारे किसान लोग अपने खरबूजे तरबूजे पे जब ओला पड़ा तो पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन बीमा की पता ही नहीं है,
ये कह रहे हैं कि हमने फसल बीमा योजना चला दी। अरे 3 साल में तुमने योजना चला दी, अभी तक लागू कहां हुई? स्वामीनाथन आयोग को आपने क्यों नहीं लगाया अब तक? इसे लगाना चाहिए, बिल्कुल इनको लगाना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं सानिया जी से, सानिया जी अपने मोदी जी से कहिए, सबसे बड़े मोदी जी से बड़े आज की डेट में जेटली जी हैं। उत्तर प्रदेश में बराबर कहते रहे कि पूरे किसान कर्ज माफ होगा, लेकिन क्या दिया? ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया आपने। आज बैंक कर्मी हर किसान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अपना वो भरिए, आपका ऑर्डर नहीं है। क्या कर दिया यूपी में जो कर्ज माफी का ऐलान हुआ, आपको नहीं लगता कि 80 लाख किसानों को फायदा मिलेगा उससे? पूरे के पूरे बैंक कर्मी क्या कह रहे हैं कि आपका पैसा हमने भर दिया है, गलती से इसको पैसे को जमा करके जाइए। क्यों? जिनका है उनका क्लियर करें कि इनका हो गया। हमारे योगी जी हैं, हमने भी वोट सपोर्ट किया, हमने भी यूनियन ने हमारी ने बीजेपी को सपोर्ट दिया। आपके आज 325 सीट लेके उत्तर प्रदेश में आई, 58 सीट उत्तराखंड में आई। किसान की वोट से ही मोदी जी और योगी जी बने हैं। आज किसान की अनदेखी करने के बाद में बहन जी ने किया था पारसोल कांड, घोड़ी कांड, जिकरपुर कांड, किसान का बुरा किया था। आज बहन जी को पता है क्या हो गया बहन जी के साथ में। ये किसान रो देगा तो दुनिया से खो देगा। चौधरी साहब, इस बात का जवाब दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिसकी सिफारिशें लागू करने का वादा किया गया था 3 साल पहले तमाम रैलियों में, उसे क्यों नहीं लागू किया जा सका है? क्यों बार बार सरकार उसकी अनदेखी कर रही है? और अब तो यह मान रही है कि नहीं, ये लागू ही नहीं हो सकता। 50% जो मुनाफे की बात थी वो अमल में लाई ही नहीं जा सकती। यही तो सबसे बड़ा गुस्सा, इसी पर तो सबसे बड़ा गुस्सा है किसानों। स्वामीनाथन रिपोर्ट कोई नई नहीं है। हाँ, दूसरी बात, जितनी भी सरकारें आज़ादी के बाद आई, उन्होंने अपने हर योजना के अंदर किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की इच्छा कभी करी ही नहीं, और न आज हो रहा। अभी पिछली 10 अप्रैल को भारतीय किसान संघ का जंतर मंतर दिल्ली में धरना था। 3000 किसानों ने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हाँ। और उसके अंदर मुख्य मांग यही थी कि किसानों की समस्याओं के ऊपर यदि आपने संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया, सारे राजनीतिक पार्टियों को साथ लेकर के, और केवल कृषि और किसान की समस्याओं पर चर्चा नहीं की, आने वाले समय में किसान सड़कों पर आएगा और उसको संभालना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जब किसान आंदोलन करते हैं तब आप अपने कदम वापस खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है। तब आपको शायद ये याद आ जाता है कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए बीजेपी की सरकारों के खिलाफ। हिंसा वाला आंदोलन का रास्ता किसान से कभी नहीं अपनाता, मेरा कहने का समझिए आप। हाँ, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमने कहा है कि किसान कभी भी, किसान खा के खुश नहीं होता, खिला के खुश होता है, सम्मान दे के खुश होता है। किसान स्वभाव से आक्रामक है ही नहीं, उसको आक्रामक बनाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं आज राजनीतिक पार्टियां इन चैनलों के ऊपर, ये सारे चैनल और पार्टियां इसको आग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बजाय इसके उनको मरवाने के, उनके बारे में समाधान निकालने में चर्चा करनी चाहिए। भाटी साहब एक छोटा सा रिएक्शन, भाटी साहब एक छोटा सा रिएक्शन। क्या सियासत हावी हो गई है किसान आंदोलन पर? क्या अपने सियासी वजहात को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सियासी रोटियां सेकने की खातिर भोले भाले किसानों को बरगलाया जा रहा है? क्या इसकी वजह से दिक्कत हो रही है? जो लोग किसान को और किसान आंदोलन को बीच में छोड़ के सरकार के पक्ष में खड़े हो गए, आज सरकार के प्रवक्ता होकर बोल रहे हैं, वो तो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं। और जो पार्टियां किसान के दुख दर्द में जाके शामिल हो रही हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है, किसानों को मारा जा रहा है। जो उनके दुख दर्द में जाके खड़े हो रहे हैं उनके साथ, उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। किसान बहुत दुखी है देश का, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, मोदी जी के झूठ के कारण, झूठे वादों के कारण। उत्तर प्रदेश में जो कर्ज माफी की घोषणा हुई है वो केवल घोषणा है, किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। आज किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, पैसे जमा करने के लिए किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं और बैंक कर्मी उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ आरसी जारी की जा रही हैं। तो ये केवल ढोंग है, दिखावा है किसान प्रेम का। इनके अंदर किसान प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह किसान दूध बहा रहे हैं सड़कों पे, अपनी सब्जियों को फेंक रहे हैं, अपने फलों को फेंक रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और इनकी सहयोगी पार्टी इनके खिलाफ बोल रही है, विपक्षियों पे तो तब ये उंगली उठाएं, पहले तो इनकी सहयोगी पार्टी इनके खिलाफ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे शिवसेना ही उंगली उठा रही है। तो ये उत्तर जो महाराज जो अभी नेताजी बोल रहे थे किसान संघ के, ये जो आदमी, जो भी संगठन या व्यक्ति किसान आंदोलन को बीच में छोड़ के सरकार के पक्ष में चला जाए, उसे दलाल कहते हैं, नेता नहीं कहते। चौधरी साहब एक छोटा सा 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप इनका, क्योंकि आपका जिक्र कर दिया उन्होंने।
किसान कभी भी सब्जी को, दूध को नहीं फेंकेगा। ये और जो डेयरी की गाड़ियां जा रही उनको पकड़ पकड़ के लूट करके उनको फोड़ फोड़ के दूध फैलाया जा रहा है। किसान वहाँ किसान का जो सब्जी बेचने वाले गए हैं, किसान नेता जो किसान के खिलाफ इतना सख्त बोल रहे हैं, किसान पर लूट का आरोप लगा रहे हैं, ये फर्जी किसान नेता है। बोल रहा मैं किसान तो अपनी फसल छोड़ जा ही रहा है ना सड़कों पर, वो तो फेंक रहा है। किसान नेता है, ये तो खुलेआम फेंक रहा है ना, किसान को लुटेरा बता रहे हैं। इससे कैसे आप इनकार कर सकते हैं? और इसका मैं रीजन आपको बता दूं, जब आप किसानों से बात कीजिए तो वो अपनी फसल दिखाते हैं, वो तो इसलिए फेंक रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक किसान का हमने इंटरव्यू किया, उसने अपनी भिंडी की फसल दिखाई, उसने कहा कि 20 रुपए की लागत आती है 1 किलो पर, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं तो 10 रुपए मिलते हैं। बताइए क्या करें हम? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। 2 रुपए किलो में अगर प्याज खरीदेंगे, 2 रुपए किलो में टिंडे खरीदेंगे तो फेंकेगा, कोई चारा नहीं उसके पास। वो 5 रुपए खर्च करके 2 रुपए में क्यों बेचेगा? हाँ, तो वही तो हो रहा है ना। यहाँ आप कह रहे हैं किसान बेच ही नहीं रहा अपनी फसल। बात कर रहे हो आप, अगर मैं उसके लिए आपसे सहमत हूं कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं देंगे और किसान ने अगर मेहनत करना बंद कर दिया तो उसके बाद में किसान खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान के बारे में अभी सोचने का समय है। सरकार को सही है कि उसकी वास्तविक समस्या के ऊपर संसद का सत्र बुलाए और उस पर ईमानदारी से गौर करे, राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके सभी पार्टियां साथ दे उसके अंदर। मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस पार्टी को भी तो तभी याद आई ना जब 6 किसान मारे गए, फायरिंग होने के बाद 6 किसान मारे जाते हैं, तभी आपको भी याद आता है ना। बिल्कुल गलत है बात साहब। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 7 साल से हमारी नीति रही है, और यहाँ पे मेरे किसान भाई मौजूद हैं, मेरे दूसरे बड़े भाई भी मौजूद हैं, मगर मैं ये कहूंगा हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहा था कि किसान का फरमान सर आंखों पे। आप हमारी हरकतों को देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून लाए कि नहीं लाए, लोन वेवर किया कि नहीं किया, 1000 करोड़ का किया, और आप हमसे जितनी 1 लाख करोड़ का, मैं क्या बोल रहा हूँ 1000 करोड़, तो इतने हमारी हरकतें देखिए, नरेगा लाए बिल्कुल आपके सामने है, उसका क्रियान्वयन कराया। आप शिकायतें लाते थे। कल भारतीय किसान यूनियन के एक स्पोक्सपर्सन ने बोला, आप में और हमें फर्क जानते हैं भाजपा में क्या है, कि भाजपा सुनती नहीं है, दरवाजे से दरकिनार कर देती है। हम लोग कम से कम सुनते तो थे, कोशिश तो करते थे इनका हल देने की। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, बात मुझे बस 10 सेकंड दे दे। मैं ये कहता हूँ ये कितनी गलत ट्रेडिशन, ये परंपरा शुरू की गई है जहां पे कोई सवाल उठा रहा है। हम विपक्ष, हमारी जिम्मेदारी है सवाल उठाना, हम सवाल जरूर उठाएंगे और बार बार उठाएंगे। तो क्या होता है, पहले बोलते हैं देशद्रोही हो, फिर बोलते हैं भ्रष्ट हो, फिर बोलते हैं अब ये होते हैं नहीं कांग्रेसी हो। अरे आपको जो बोलना है बोल लीजिए। मैं अपनी बड़ी बहन से बोल रहा हूं, भाजपा की जो प्रवक्ता है, आपको जो बोलना है बोल दीजिए, मगर जो किसान परेशान है उसके लिए रोड मैप लाइए। जो ये कह रहे हैं आपके खुद के समर्थक कि आप स्पेशल सेशन कॉल कीजिए, कल रेजोल्यूशन मुकी, मोदी जी ने अभी तक स्टेटमेंट तक तो दिया नहीं, वो तो कजाकिस्तान इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो यही है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे यहां पर। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि कुछ नेता इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसे मुद्दे पर, ऐसे गंभीर मुद्दे पर, जब किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है, वो खुदकुशी कर रहा है, पुलिस वालों की गोलियां खा के मर रहा है, तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा सियासत के लिए? सियासत अगर इस मुद्दे पर नहीं होगी तो आखिर किस मुद्दे पर होगी? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या सियासत ने बिगाड़ी किसान आंदोलन की सूरत? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शायना एनसी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह बात आपको हैरान नहीं करती कि इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, पुलिस फायरिंग में 6 किसान मारे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उधर महाराष्ट्र में जहां से आप आती हैं वहां पर भी किसान जो है वो आंदोलित हो रहा है, सरकार की बातों पर उसे भरोसा नहीं है, कर्ज माफी का जो ऐलान किया गया है, जो वादा किया गया है, और जब कृषि मंत्री, जो इस देश के कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, उनका कोई भी बयान नहीं आता। यहां तक कि जब पत्रकार उनके पास खुद ब खुद पहुंचते हैं, वो एक योग शिविर का उद्घाटन कर रहे थे बाबा रामदेव के साथ, उनसे पूछा जाता है कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनका जवाब यह होता है कि आंदोलन तो योग का चल रहा है, योग आंदोलन चल रहा है, उस पर बात कीजिए। हैरानी नहीं होती आपको? देखिए, सबसे पहले तो जब कोई भी किसान या किसान को लेके पॉलिसी डिसीजन है या फिर मुआवजा हो या फिर लोन वेवर्स हो, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। और हम सब जानते हैं कि शिवराज सिंह जैसे मुख्यमंत्री, उन्होंने मध्य प्रदेश में किस ढंग से पूरे मुद्दे को डिफ्यूज़ करने की प्रयास की है, और उसके निमित्त
एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पैदा होता है तो मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से ऑन ग्राउंड इसको संभालते हैं। इसके बावजूद केंद्र से 1000 सीआरपीएफ के लोग भी वहां उपस्थित हैं इस आंदोलन को कंटेन करने के लिए। आपने सवाल पूछा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने बयान नहीं दिया। आप उत्तर प्रदेश की समस्या लीजिए तो योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया, महाराष्ट्र की समस्या लीजिए तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 30,000 करोड़ का जो स्टाइपेंड देने वाले हैं वो किस ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कौन कौन लोगों को मिलेगा। और रही बात मध्य प्रदेश की, मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता है। एक सिचुएशन है, प्रजातंत्र में हाँ लोग आंदोलन कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, लेकिन सरकार यहाँ ज़मीनी स्तर पे उनके साथ है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस अलग होते हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, जहां आपको फोकस करना है कि कौन से ऐसे प्रावधान है कि दलाल ना हो उन फार्मर्स। शायना जी, लेकिन आप इस पक्ष की लग रही हैं, आपकी राय ये लग रही है कि विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए जहां कहीं भी नाइंसाफी होती हुई नजर आए या ऐसी मांग उठे कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन विपक्ष जब आवाज उठाता है तो सीधे सीधे सरकारें जो हैं वो कह देती हैं कि भाई ये तो साजिश है आपकी, विपक्ष की ही साजिश की वजह से ये हुआ। नहीं, विपक्ष चाहती है ड्रामा और विपक्ष चाहती है कि पूरा फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर हो। जो राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता थे या हो सकते हैं तो वो ऐसे आंदोलन नहीं करते जहां आप सिचुएशन को एक तरफ आप डिफ्यूज करना चाहते हैं, वहां आप लोगों को भड़का रहे हैं। ये क्या राजनीति है? हम नहीं बात कर रहे हैं कि उनके शासनकाल में क्या लूट की सरकार थी और क्या क्या काम जो गलत हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब इस बात का जवाब दीजिए। शायना जी, आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब देंगे मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस पार्टी से। शायना जी, मोहम्मद अली खान साहब जी, राहुल गांधी भी तो अपनी सियासत चमकाने के लिए वहां पर पहुंच गए। बाइक पर बैठकर जिस तरह से किसानों से मिलने की कोशिश की गई उसको बीजेपी ड्रामा करार दे रही है। ये ड्रामा क्यों? जी, मैं आपका जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं शायना जी की बात सुन रहा था बड़े सब्र से और मैंने इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मैं 3 बातों का जवाब देना चाहता हूं खासतौर से। शायना जी, फैक्चुअली आप गलत बोल रही हैं, ये स्टेट सब्जेक्ट की जिम्मेदारी नहीं है लोन वेवर। अगर ये होता तो कांग्रेस 2008 में नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लोन वेवर देती और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, अपहोल्ड हुआ था उसके बाद। तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी को अब्सॉल्व कर रही हैं, आप पीछे हट रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से। दूसरी बात, अरे क्यों ना जाए राहुल गांधी जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन के लीडर हैं वो, और उनकी जिम्मेदारी बनती। जब हमारे प्रधानमंत्री नहीं जा रहे सुन रहे तो हमारे नेता क्यों कम हो अपनी ड्यूटी में, क्यों इस मामले में पीछे हटे कि जब वो किसान सफर कर रहे हैं तो वहां जाके उनकी बात ना सुने। शायना जी माफ करिएगा, आप इसे सियासत कह लीजिए, आप हमें बुरा भला कह लीजिए, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। तीसरी बात, आपने बोला कि आपने हमारे घोटालों के सवाल नहीं उठाए। शायना जी, हम आपसे 3 साल से कहते रहे हाथ जोड़ के, प्लीज कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हमारे खिलाफ निकले। हम तो आपसे कहते आ रहे, विनती करते आ रहे, इन्वेस्टिगेशन कीजिए हमारे नेताओं के खिलाफ। वो आपसे बार बार बोलते हैं, कुछ निकला नहीं अभी तक। शायना जी, 2 साल बचे, प्लीज कांग्रेस के भूत जो आपके नेताओं के सर के आसपास मंडरा रहा है उससे निकलिए और प्लीज कुछ काम कीजिए, कुछ प्रशासनिक काम कीजिए। लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत हैं। ठाकुर ओमवीर सिंह साहब, बताइए आप मुझे, उम्मीदें अगर टूटी हैं तो वो कौन कौन सी उम्मीदें हैं जो टूटी हैं? कौन कौन से वादे किए गए थे जो नहीं पूरे किए गए? क्या चाहता है किसान? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खुले शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग बैठने के बाद उत्तर प्रदेश किसान कर्ज मुक्त होगा। लेकिन कहां हुआ? ऐलान तो हो गया। ऐलान से क्या होता है? हम तो भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए। हमारे किसान भाई इस देश को अन्न पैदा करके देता है। हमारी सब्सिडी आज खाद की, मुझ पर 4 बीघा जमीन है और मैंने 5 बीघा किसी और भाई से लेकर के ले ली तो खाद की सब्सिडी भाई के खाते में जाएगी। भाई दे न दे मुझे, मैं उस कर्म से भी जाने वाला हूं। हमारे किसान भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है वो सारा देश देख रहा है। मैं भाई से भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस वालों से भी, इन्होंने भी 65 साल राज किया, इन्होंने भी किसान का ध्यान किया होता तो स्वामीनाथन आयोग को ये लागू कर सकते थे। क्यों नहीं किया इन्होंने? आज ये भी कहने के करिए, तुमने क्यों नहीं किया? मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं। भाई तुम तो 65 साल से राज कर रहे हो, तुमने कहा किसान पे जवान पे जान दिया है। अगर जवान सीमा पे ना हो और किसान खेतों में ना हो
तो ना अन्न मिलेगा ना सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इस देश में किसान और जवान पे ही अत्याचार हो रहा है और किसी पे कोई अत्याचार नहीं है। माल्या को देखिए, इंग्लैंड में मस्ती मार रहा है। हमारी सरकार क्यों नहीं ला रही है? हमारे एक किसान पर अगर 1 लाख रुपया है तो उसके घर पे वो पहुंच जाते हैं, अमीन साहब के जेल चलिए। मोहम्मद अली खान साहब जवाब दीजिए इसका। जब आपकी सरकार थी जी, अगर पिछले 10 साल की ही सरकार की हम बात कर लें, आपने क्यों नहीं ये सोचा कि 50% इस मुनाफे की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं? जी। जब वो कर सकते थे तब उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं सबसे पहले एक बात बोलूं, और ये आपको दिखाता है फर्क हमारे और बीजेपी के बीच में। मैं मानता हूं ओमवीर सिंह साहब की बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शिकायतें हैं हमारी सरकार के खिलाफ, जरूर हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी, और ओमवीर सिंह साहब आप भी मौजूद थे उस जमाने में, मुझे याद है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी रूरल डिस्ट्रेस, एग्रेरियन डिस्ट्रेस को अलिविएट करने की। मैं ऑलरेडी आपके सामने मिसालें रख चुका हूं। भूमि अधिग्रहण कानून जो आपको अनुमति का अधिकार देता है, आपकी सरकार, आपने भट्टा परसौल की मिसाल दी थी, उसके बाद राहुल जी गए वहां पे, उन्होंने वादा किया और वो वादा पूरा हुआ, जिसे इस भाजपा सरकार ने डाइल्यूट करने की कोशिश की, कमजोर बनाने की कोशिश की। और 3 राज्यों में जो भाजपा रूल्ड है वहां पे उन्होंने बना भी दिया है कमजोर, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया हमने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट? उस जमाने में हमने कोशिश की थी। उस जमाने में आपको याद है एक आंदोलन भी चला था, मध्य प्रदेश से किसान चलते हुए आए थे, आगरा आए थे। हम लोगों ने कहा भी था हम एक कमेटी बनाएंगे इंप्लीमेंट करने के लिए, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाएंगे। मैं माफी चाहता हूं हम नहीं कर पाए, बट हमने बाकी सब कुछ जो कर सकते थे किया। आप मुझे एक मिसाल दीजिए, भाजपा ने सिवाय भीम ऐप, मोदी ऐप, ईमानदारी से मान तो रहे हैं कि आप नहीं कर पाए। निखिल मंडल साहब, दिक्कत कहां पर है? जी नहीं, अगर आप समीर जी, अगर आप इस बार के आर्थिक सर्वे 2016 देखें जो कि 17 प्रदेश में किया गया, तो ये पाया गया कि मंथली इनकम जो किसान का है वो मात्र 1700 है, जो कि 2013 के कंपैरिजन में 2013 में 4724 था। आप फर्क देखिए कि मंथली इनकम जिस किसान का मात्र 1700 हो, यानी साल में वो 20,000 रुपए ही मात्र कमा पा रहे हैं, तो कैसे वो उस किसान का घर का भरण पोषण होगा? और जहां ये सरकार कह रही है कि आय को दुगुना कर देंगे, अगर मैं मान भी लूं ये बात और कि वो आय को दुगुना कर देंगे, तो क्या 40,000 रुपए में भी एक किसान अपने पूरे परिवार को इस बढ़ती महंगाई के दौर में वो पाल पोस सकता है? और एक और बहुत गौर करने वाली बात है, ये जो कह रहे हैं कि आय को दुगुना कर देंगे, वो कह रहे हैं 2022 में कर देंगे। आपको मैंडेट मिला है 19 तक, आप 19 तक की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। ये कर क्या रहे हैं? तो कृषि विभाग का नाम सिर्फ बदल के कृषि कल्याण विभाग। कल्याण विभाग नाम रखने से किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण करने के लिए नीति लानी होगी, और सिर्फ वो बोलने में नीति नहीं होनी चाहिए, धरातल पे भी होनी चाहिए। आज सच्चाई यही है कि किसान बढ़ती महंगाई और घटती आय के बीच पिसते जा रहा है, और वो आत्महत्या ही एकमात्र सहारा बनते जा रहा है किसान के लिए। और इस तरह का सिर्फ ये मध्य प्रदेश का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, लगभग सभी जगह जो कि देखा जा रहा है कि किसान त्राहिमाम है, और अपने मुद्दे को लेकर के जब सामने आते हैं तो ऊपर से विपक्ष कहती है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप लोग किसान के मुद्दे को सामने नहीं लाएंगे, उनके हित का नहीं सोचेंगे, तो विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम है वैसे मुद्दे को देश के सामने लाने का। विपक्ष का काम होता है कि चीजों को स्पष्ट रूप से सामने ला करके उसका हक की बात करें। वही जब कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमें बंद करवा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, इंटरनेट बंद करवा रहे हैं, मोबाइल बंद करवा रहे हैं। तो बड़ी अजीब विडंबना है। ऐसे में भारत जैसे देश में जहां किसान की बात होनी चाहिए, उनके वेलफेयर की बात होनी चाहिए, वहां उसको गोली मरवाया जा रहा है, वो भी सरकार के द्वारा। बड़ा ही हास्यास्पद और दुखद है ये। मेरे चौधरी साहब, इस बात का आप जवाब दीजिए कि जब जो पुराने वादे हैं उनको अमल में नहीं लाया जा सका है, उन पर सरकार नहीं सोच रही है, चाहे 50% लागत मिलने की बात हो या फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हो, उसकी सिफारिशें लागू करने की बात हो। अब एक नया वादा कर दिया गया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुने करने का हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कैसे किसान भरोसा कर ले? किसान तो आज भी खुदकुशी कर रहा है, पहले खुदकुशी से भी मर रहा था और अब पुलिस की गोली से भी मर रहा है। सरकार और सरकार के सारे वैज्ञानिक ये सब उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हैं, और मैं कहता हूं कि उत्पादन बढ़ते ही भाव गिर जाते हैं। अगर आय दुगनी करनी है तो उत्पादन बढ़ाने से आय दुगनी नहीं होने वाली। उत्पादन तो किसान खुद बढ़ा देगा। हाँ, और उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हमको दलहन चाहिए। हाँ। 2 साल अकाल पड़ा, तीसरे साल बरसात अच्छी हुई, मौसम अच्छा हुआ, और उस समय ये मलेशिया में हम दाल खरीद रहे थे, वहाँ पैदा करवा रहे थे। लेकिन जो ही आह्वान किया कि हम दलहन के ऊपर, मूंग के ऊपर 450 ₹450 रुपये
और अरहर के ऊपर 250 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो यहाँ के किसान ने डेढ़ा उत्पादन किया, डेढ़ा। लेकिन डेढ़ा उत्पादन करने के बाद मिला क्या उसको? भाव आधे से भी कम। जब एमएसपी 5,000 से ऊपर है और वो 4,000, 3,000, 3,500 में माल बेचना पड़ रहा है, परचेजिंग की व्यवस्था नहीं है, आय दुगनी नहीं हो जाती है। इसलिए उत्पादन बढ़ाने का जो सूत्र है वो तो किसान के हाथ में है। सरकार उसको पैसे देने का गारंटी दे, खरीदने की गारंटी दे, उत्पादन हम बढ़ा लेंगे। तो यही गारंटी क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, ये तो आप सरकार से पूछेंगे। हाँ, मैं तो किसान हूँ। हाँ, और अपनी पीड़ा को बोल रहा हूँ। नहीं, आपने आंदोलन से अपने पैर वापस खींचे ना? नहीं, तो कुछ सोच समझ के खींचे होंगे। हमने आंदोलन से नहीं, आप अगर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो नाइंसाफियां अगर किसानों के साथ हो रही हैं, तब तो आपको आंदोलन में उनके साथ खड़े होना चाहिए था। देखिए, हमारे आंदोलन 12 महीने जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर संवाद करके अधिकारियों से किसानों की छोटी छोटी मांगे वही मनाई जाती है। हाँ। ये ऐसे और पत्थरबाजी, गोलीकांड, ये आंदोलन किसान संघ ठाकुर ओमवीर सिंह, इस बात का जवाब दीजिए ना। ये कह रहे हैं भारतीय किसान संघ ने इसलिए अलग कर लिया अपने आप को क्योंकि आप लोग हिंसा पर आमादा हो गए थे। आप लोग बसों में तोड़फोड़ करने लगे, आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने लगे, बैंक लूटने की कोशिश करने लगे। इसलिए कौन रहेगा आपके साथ? ये किसान कैसे कर सकता है? ये बताइए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट थे, जब इन्होंने गोली चलाई उसके बाद हुआ ये सब। भाई जी सुनिए, बताइए। जब कोई लीडर नहीं होता है, एक शेर कहा था सिकंदर जी ने, मैं उन शेरों की सेना से नहीं डरता जिनका सेनापति एक भेड़ करती हो। मैं उन भेड़ों की सेना से डरता हूं जिनका सेनापति एक शेर हो। जब किसानों का कोई सेनापति न रहा, उग्र हुए। उग्र होने में भी मैं मानता हूं कि कुछ लोगों का अलाव देने का तरीका होता है, उन्होंने दे दिया होगा। ये इनकी बात को मैं पूरी का समर्थन देना चाहता हूं। लेकिन जो 6 किसान हमारे भाई मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके किसानों के साथ पूरे देश का किसान खड़ा है। इसमें हम कहीं पीछे नहीं है। अगर आंदोलन पूरे देश में भी करना पड़ेगा तो हम भी किसानों के साथ आंदोलन लेकिन करेंगे। बीजेपी तो ये कह रही है, बीजेपी तो ये कह रही है, और बीजेपी क्या मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने साजिश रची, कुछ किसानों के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्वों को घुसाया और इस आंदोलन को उग्र कराया। मैंने अभी क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप कि ऐसा हो सकता है? मैंने क्या कहा? हाँ। जब कोई लीडर ऊपर नहीं था। हाँ। हमारे लीडर हैं। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जहां एक आवाज मारते हैं हम वही रुक जाते हैं। अगर वो कहें कि तोड़फोड़, तो हम तोड़फोड़ कर देते हैं, नहीं तो हम अपनी शांति से वो चलाते हैं। जब इनके ऊपर कोई लीडर ना रहा, जैसे अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि उन्होंने अपना खींच लिया। जब लीडर की कोई नहीं मानता, लीडर से अलग आकर के उपद्रवी लोग आ जाते हैं, तो ये लीडर, किसान यूनियन के जो लीडर होते हैं, वो अपने पैर खींचने में, पीछे हटने में कोई दिक्कत नहीं लेते। चाहे कोई दलाल कहे, चाहे कोई उसे पैसे लेने कहे, जो किसान नेता होगा वो कभी उग्र नहीं होगा। जो ये सामाजिक तत्व होंगे वो तो आकर के उग्रता फैलाते हैं, और उग्रता तब फैलती है जब कुछ लोग बलवा करने वाले आ जाते हैं। ठीक है शायना जी, इस डिबेट को खत्म करना है, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। आखिर में आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को? इस सरकार किसान और कृषि क्षेत्र के साथ खड़ा है, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, और हमेशा। नीति नीयत में कोई खोट नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जब थोड़े क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेके थोड़े सॉल्यूशंस नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रकृति है, उसके बावजूद हमारा यही प्रयास रहेगा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, ताकि हम देख सकें कि किसान आत्मनिर्भर हो, शिक्षित हो, सुरक्षित हो। और यही लक्ष्य है मोदी सरकार का। हम उस दिशा में काम करते आ रहे हैं। थोड़े खामियां जरूर होंगे। अफसोस की बात यह है कुछ हरकत कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए, यही गुजारिश है आपसे। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, उनके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना इतना आसान नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है। वो तो कह रही है ना, काल में जो लूट आपने मचाई उसके प्रति मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमको इस स्पर्धा में घूम फिर के वही बात पे। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, आपके पास मोहम्मद अली खान साहब, बीजेपी कह रही है ट्रेजेडी ट्रेवलर बन गए हैं राहुल गांधी, जहां ट्रेजेडी होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। इस बार क्या उससे अलग हटकर आप किसानों की आवाज संसद में भी बुलंद करने की कोशिश करेंगे? उनकी मांगों पर क्या व्यवहारिक तरीके से ध्यान दिया जाएगा, या फिर बस
अभी ये मामला गर्म है, इसलिए राहुल गांधी वहां पर पहुंच गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी भूल जाएगी किसानों को। मुझे अपने नेता पे गर्व है कि वो गए। उन्होंने आपको चुनौती दी है, 2 चुनौतियां दी हैं शाने जी आपको। उन्हें जो नाम बुलाने बुला लीजिए, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी कराना है करा लीजिए, वो पीछे नहीं हटेंगे। और मेरे जो आपके आरएसएस के संघ के वो मेंबर हैं, उन्होंने आपसे कहा है आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर से बोलिए लिस्ट करें एक दिन डिबेट के लिए, सिर्फ रूरल डिस्ट्रेस पे आप कराइए, यह आपकी जिम्मेदारी है, हम आपका समर्थन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे तीसरी चलिए बहुत शुक्रिया। सियासत से ऊपर उठकर इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जाएगी, किसानों की समस्या वाकई सुनी जाएगी, उसका हल निकाला जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को खत्म करता हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, शब बखैर।